नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी। हर साल हजारों का प्रीमियम भरते रहे, ये सोच करके कि जब कभी अगर मुश्किल समय आएगा, जब आप खुद या आपका कोई अपना हॉस्पिटल में होगा, तो ये पॉलिसी आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो समय आता है और आपके परिवार को इस पॉलिसी की सख्त जरूरत थी, इंश्योरेंस कंपनी ने कोई एक छोटा सा बहाना बना करके आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी भारत में लाखों लोगों की है। हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली इन कंपनियों का एक ऐसा सिस्टम जहां पे पॉलिसी देते समय ये कंपनियों के एजेंट बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये पॉलिसी लेनी ही चाहिए। वो आपसे कहते हैं कि मुश्किल समय में यही एक वो पॉलिसी है जो आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जब मुश्किल समय आता है, आप उस पॉलिसी के आधार पे जब अपने हॉस्पिटल का बिल आप उन कंपनीज के पास भेजते हो, तो ये किसी छोटे से क्लॉज का बहाना बना करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये एक तरह की ऐसी लूट है जो कानून के दायरे में रहते हुए की जाती है, और ये सब कुछ हमारी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। वो सरकार जिसका काम ही है देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इन कंपनियों का प्रॉफिट कमाने का एजेंडा आम आदमी की सेहत और इंसानियत दोनों पे भारी पड़ रहा है। दोस्तों, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात आती है, तो सबसे पहले एक भरोसेमंद कंपनी चुनते समय हम उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि इस कंपनी के पास कितने क्लेम आए और उसमें से कितने क्लेम एक्सेप्ट हुए। अब हमें तो यही लगता है, और पॉलिसी बेचने वाले एजेंट भी यही बताते हैं, कि जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ऊंचा है, वो कंपनी उतनी ही भरोसेमंद है। 95%, 98%, 99% तक भी बहुत सारी कंपनियों का CSR होता है। और ये रेशियो देख करके हमें लगता है कि टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम जिस कंपनी की पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो 95%, 98% तक है, तो हमारा क्लेम तो पास हो ही जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं बताया जाता कि एक बहुत बड़ा झोल इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो में भी छुपा हुआ है। दरअसल क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ यही बताता है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए और उसमें से कितने क्लेम कंपनी ने सेटल किए। ये नहीं बताता कि वो क्लेम कितने रुपए का आया था और उसमें से कितने रुपए कंपनी ने ग्राहक को पे किया। अब इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल का बिल आया 2 लाख रुपए, लेकिन आपने जब वो बिल अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेजा तो उन्होंने उसमें दुनिया भर के क्लॉज बता करके बहुत सारी कटौती कर दी। इसके भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, आप दूसरी वीडियो जा करके देख लीजिएगा जो ये बताते हैं कि एक पॉलिसी खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो अगर आपका हॉस्पिटल बिल 2 लाख रुपए का था और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने वाली कंपनी ने आपको 2 लाख की जगह सिर्फ 30,000 रुपए दे करके भी आपके केस को क्लोज कर दिया, तो वो क्लेम सेटल माना जाएगा। अब कंपनी के रिकॉर्ड्स में तो वो क्लेम 100% सेटल हो गया, लेकिन आपको मिला आपके द्वारा क्लेम किए गए बिल का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। अब कायदे से तो ये होना चाहिए कि जहां पर ये कंपनियां क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखाती हैं, वहीं पे ये डेटा भी दिखाएं, जिससे पता चले कि आखिर उनके पास कितने रुपए का क्लेम आया है और उसमें से कितने रुपए उन्होंने अपने ग्राहकों को अदा किए हैं। हालांकि ये आंकड़ा लिखा होता है जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे अक्षरों में और पेज के लास्ट में जाकर के ऐसे तोड़ मरोड़ करके लिखा जाता है कि आपकी नज़र उस पर पड़े ही नहीं, और अगर पड़े भी तो पहली नज़र में वो आपको समझ में ना आए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसी नियम और शर्तें होती हैं जिस पे आम आदमी की नज़र ही नहीं पड़ती, जिनको इतने छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यानी कठिन भाषा में लिखा जाता है कि आम आदमी को वो समझ में ही ना आए। तो फिर एक आम इंसान उन नियम और शर्तों को ना पढ़ करके जो उसके एजेंट ने कहा उसी को सच मान लेता है, और फिर बाद में ये कंपनियां उन्हीं नियम और शर्तों का हवाला दे करके या तो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं, या फिर आपकी क्लेम की गई राशि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा दे करके आपके क्लेम को सेटल कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये तो देखिए, सबको पता है कि हमारे देश की अधिकतर आबादी लगभग 65 से 70% अभी भी गांवों में निवास करती है, और वहाँ पे जो साक्षरता का लेवल है वो भी किसी से छुपा नहीं है, वो शहरों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। अब ऐसे में उनसे ये उम्मीद करना कि वो लोग इन लीगल पेपर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो लीगल और टेक्निकल टर्म्स है उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद से फिर पॉलिसी खरीदेंगे, ये एक मजाक ही है। अधिकतर लोग उसी चीज को सच मानते हैं जो उनका एजेंट उनको बताता है, और ऐसे में अगर कोई एजेंट झूठ बोल करके पॉलिसी बेच दे फिर, और कई बार तो ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने की वजह से जो इलाज सस्ते में निपट जाना चाहिए था या फिर जिसके पैसे ही नहीं लगने चाहिए थे, वो उल्टा और महंगा पड़ जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल सबसे पहले जो आपसे पूछता है कि इंश्योरेंस है या नहीं है, और जैसे उसको पता चलता है कि आपने अपना स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, तो उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के लिए अब पैसों की कोई झिझक नहीं रह जाती।
फिर आपके इलाज से ज़्यादा उस हॉस्पिटल का यही मकसद रहता है कि आपके द्वारा इंश्योर्ड रकम में से ज़्यादा कैसे वसूला जाए। और फिर करवाए जाते हैं महंगे महंगे बहुत सारे टेस्ट जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत सारे स्कैन होते हैं, बहुत सारी अननेसेसरी दवाइयाँ लिखी जाती हैं और भी न जाने कितने ही अननेसेसरी प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ता है, जो कि शायद उस बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी भी नहीं था। आपको एक नॉर्मल रूम की जगह पे एक लग्जरी और महंगा रूम ऑफर किया जाता है। और उस समय हमको भी लगता है कि जब भाई हम इंश्योरेंस के पैसे दे ही रहे हैं और सारी चीज़ें इंश्योरेंस में ही कवर होने वाली हैं, तो फिर इस छोटे और कम सुविधाओं वाले रूम में क्यों रहें। अब बिल ज़्यादा आना है तो आए, हमें कौन सा अपनी जेब से देना है, वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो क्यों ना इलाज के दौरान इन सुविधाओं का भी अनुभव ले लिया जाए। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आपके अस्पताल का बिल पहुंचता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास। फिर आपको पता चलता है कि अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। जो कंपनी पॉलिसी बेचते समय कह रही थी कि मुश्किल समय में हम ही हैं जो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अब वही कंपनी आपको दुनिया भर के टर्म्स और कंडीशंस गिना रही है। वही कंपनी अब आपको नियम और कानून समझाने लगती है। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में तो सिर्फ इतने तक का ही रूम अलाउड था, ये तो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होते। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अब आपके इलाज में जितना भी खर्च हुआ है उसका आधे से ज़्यादा बोझ आपके कंधे पे आ चुका है। अब यहाँ पे एक और बड़ा झोल है। इंश्योरेंस करवाया आपने, इंश्योरेंस देख करके अस्पताल ने आपका अच्छा से अच्छा इलाज करने के नाम पे एक बहुत बड़ा बिल पकड़ाया। शायद आप इंश्योर्ड नहीं होते तो अस्पताल आपको इतना बड़ा बिल नहीं देता, क्योंकि फिर वहाँ हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को लग सकता था कि शायद इतने पैसे जो इलाज में लगने वाले हैं वो अपना दे पाए, तो फिर शायद वो हॉस्पिटल आपके इलाज के दौरान सिर्फ जरूरी प्रोसीजर्स को ही फॉलो करता। लेकिन क्योंकि अब आप इंश्योर्ड थे तो हॉस्पिटल ने आपसे ज़्यादा पैसे निकालने के लिए आपको अच्छे से अच्छा इलाज देने के नाम पे आपको महंगे कमरे में रुकवाया, बहुत सारे टेस्ट करवाए और भी पता नहीं कितने खर्चे जो नहीं होने चाहिए थे वो करवाए। अब हॉस्पिटल का तो बिल बन गया। आप बैठे थे अपनी इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये बिल तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब उस इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर इस इंश्योरेंस करवाने का जिसके प्रीमियम आप सालों से भरते आ रहे थे, उसका असली फायदा मिला किसको? भाई आपको तो मिला नहीं। आप प्रीमियम भी भर रहे हो और अपनी जेब से पैसे भी दे रहे हो। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये इंश्योरेंस कंपनियां असल में हॉस्पिटल्स के प्रॉफिट को इंश्योर कर रही हैं? प्रीमियम आप देते हैं, रिस्क आप उठाते हैं, बीमार आप पड़ रहे हैं, और इन सब से जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है हॉस्पिटल्स का और इन इंश्योरेंस कंपनियों का। कोविड टाइम के पहले से लेकर के अगर आप तुलना करें इस समय, तो आप देखेंगे कि इंश्योरेंस के प्रीमियम के प्राइसेस में लगभग दोगुने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बढ़ रही हैं कस्टमर्स की शिकायतें। IRDAI के ही आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले में इन कंपनियों की पॉलिसीज को लेकर के लोगों की शिकायतों में लगभग 44% की वृद्धि हुई है। इससे ये साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं कमी इस सिस्टम में ही है, और यहाँ पर सरकार की भूमिका सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में आती है। सिर्फ नियम और कानून बनाने से इतर भी सरकार की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो ये भी सुनिश्चित करे कि ये नियम और कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित ना रह जाएं। सरकार का काम इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है, और उससे कोई भी सरकार बच नहीं सकती। लेकिन हकीकत इसकी उल्टी है। कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, अस्पतालों का बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो एक गेहूं के घुन की तरफ पिस रहा है वो है आम आदमी। सरकार के पास शिकायतें भी जा रही हैं, सरकार नियम और कानून भी बना रही है, लेकिन उनका पालन होता दिख नहीं रहा है। अगर आपने भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और दुर्भाग्यवश कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ा हो, तो उस दौरान आपके द्वारा किए गए अनुभव को मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही और भी बहुत सारे ज़रूरी मुद्दों पर बात कर सकें। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है प्रदीप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।